हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 में मेमोरी इंटेग्रिटी के इशू को सॉल्व करने वाले हैं। अगर यहाँ से आप इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता, और अगर इसके अलावा आप यहाँ पर इसे जितनी मरतबा भी स्कैन अगेन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैन भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रिव्यू इन कंपैटिबल ड्राइवर्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ड्राइवर आएंगे। आपने इन्हें अपने कंप्यूटर से डिलीट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट बटन पर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद आपके सामने डिवाइस मैनेजर ओपन होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले व्यू पर क्लिक करना है और डिवाइस बाय ड्राइवर पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइस बाय ड्राइवर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने वो ड्राइवर फाइंड आउट करना है जो आपने डिलीट करना है, जैसे कि OEM7। तो आपने डिवाइस मैनेजर में OEM7 को यहाँ पर ढूंढना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव ड्राइवर पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ से रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद आपने एक मरतबा अपना कंप्यूटर लैपटॉप रीस्टार्ट करना है, और दोबारा आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करना है, और इसके बाद ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मेमोरी इंटेग्रिटी का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बटन था वो टर्न ऑन है। तो आप इस तरह से मेमोरी इंटेग्रिटी के इशू को अपने विंडोज़ 11 में बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।